प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट के कॉलेजेस के बराबर की फीस रखने का एनएमसी का 2022 का गाइडलाइंस। सबसे पहले गवर्नमेंट का इसको अनाउंस करना और उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए एनएमसी की ओर से डिफरेंट कॉलेजेस को, चाहे वो डीम्ड हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस को, स्टेट अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी करना, उसके लिए गाइडलाइन देना और साथ ही साथ डिफरेंट कॉलेजेस के द्वारा जो हाई कोर्ट्स हैं और कोर्ट के केसेस जो कि पेंडिंग है और कुछ का रिजल्ट आ चुका है, एनएमसी का जो ये बिल है 50% सीट्स में गवर्नमेंट के बराबर की फीस का, क्या 2022 से इम्प्लीमेंट होगा? चांसेस ना के बराबर है। कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गाइस, एनएमसी की ओर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 50% सीट्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर की फीस रखने का एनएमसी का जो गाइडलाइन था और जो कि ऑफिस मेमोरेंडम भी रिलीज किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही जरूरी गाइडलाइंस दी गई थी डिफरेंट कॉलेजेस को, चाहे वो डीम्ड हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो डिफरेंट स्टेट्स की। लेकिन स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस का मैनेजमेंट है, उन्होंने रुख किया था डिफरेंट कोर्ट्स में। मद्रास हाई कोर्ट में केस अभी भी पेंडिंग है, लेकिन केरला की ओर से एक नोटिफिकेशन आ गया है। इसी बीच पंजाब की जो काउंसिलिंग अथॉरिटी है, 2022 में क्या होगा रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या होगी फीस स्ट्रक्चर, वो भी रिलीज कर दी गई है प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पंजाब काउंसिलिंग अथॉरिटी की ओर से। राइट, सो अगर हम इम्प्लीमेंट की बात करें एनएमसी के बिल की, देन गाइस जो केरला के हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके हिसाब से केरला में फिलहाल ये लागू नहीं होने वाला है। मद्रास हाई कोर्ट में कोर्ट केस अभी भी पेंडिंग है। तमिलनाडु में भी ये इंप्लीमेंट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर रिलीज हो चुकी है। केरला को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है प्राइवेट में जो 50% सीट्स हैं उनमें गवर्नमेंट रेट पर। और ये जो आर्टिकल अभी आप देख रहे हैं, इस आर्टिकल का जो डिसीजन है कोर्ट केस, आप बैकग्राउंड में अभी आप देख रहे हैं कि जो इसका डिसीजन है WPC नंबर 5503 ऑफ 2022। इस केस में जब ये सुनवाई हो रही थी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बताए गए थे केरला अथॉरिटीज़ की ओर से, राइट, और इसके अलावा जो एनएमसी अथॉरिटी है उसकी ओर से जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई गई थी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे कि इससे लागू नहीं किया जा सकता केरला में। और उसके लिए जो बताया गया एनएमसी की, अगर हम बात करें एनएमसी की ओर से ये बताया गया था कि जो ऑफिस मेमोरेंडम है कंटेन्स जनरल क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस व्हिच आर टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज and deemed universities in certainly be modified or modulated by the respective statutory fee determination authorities, taking note of the specific social and educational fabric of the individual स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी एनएमसी की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बोला है कोर्ट में कि जो ये एनएमसी का बिल है इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर स्टेट अथॉरिटीज़ और फी फिक्सेशन अथॉरिटीज़ डिफरेंट स्टेट्स की अगर चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल 50% से इसमें बिल्कुल गवर्नमेंट के बराबर फीस होगी। ये इम्प्लीमेंट मतलब बाध्य करना ये जरूरी नहीं है। उसी बीच में अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की ओर से बताया गया, केरला की ओर से ये बताया गया था कि जो ये बिल है इसमें से साफ साफ कहा गया है कि इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन केरला में कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट का जो कोटा होता है 50% सीट्स का, ये नहीं है। 2017 के बाद से जो वहाँ पर काउंसलिंग होती है, सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज नीट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है और फी फिक्सेशन अथॉरिटी जो फीस को डिटरमाइन करती है केरला के कोर्स में, यहाँ पर कोई भी 50% या फिर जो कोटा होता है मैनेजमेंट का या फिर गवर्नमेंट का, वो केरला में लागू नहीं होता। मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर अलॉटमेंट दिया जाता है। तो इस पॉइंट को देखते हुए प्लस दूसरा जो सबसे लूप होल, अगर हम एनएमसी बिल में ये कहें कि जो 50% सीट्स हैं उनमें अगर गवर्नमेंट के बराबर फीस होगी तो बाकी के जो 50% सीट्स हैं उसमें नो डाउट कि कॉलेजेस को एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेंगे उनको हाई फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि अगेन एक अनजस्टिस होगा वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। सो इस रूल को जो एनएमसी का बिल था उसको केरला की ओर से सिरे से नकार दिया गया है। केरला में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। गाइस, बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इसके इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। मेडकविंग पहले से ही कहता आया है कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट की ओर से और एनएमसी बिल जिसके कि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने
बाकायदा ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके डिफरेंट स्टेट अथॉरिटीज को रेगुलेट किया था और वहां पर बताया भी था कि इसको इम्प्लीमेंट 2022 के सेशन से करना है, लेकिन गाइस अब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। 99.9% चांसेस यही है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा और केरला में तो फिलहाल ये नहीं होने वाला है। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब की ओर से 2022 के जो सेशन है उसमें एडमिशन की गाइडलाइन जारी कर दी गई है पंजाब अथॉरिटीज की ओर से। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन अलग से रिलीज किया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल ब्रोशर है पंजाब की बाबा फरीद कोट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, उसकी ओर से जो फी डिक्लेयर की गई है, अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है MBBS प्लस BDS की। लेकिन अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, देन पंजाब में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पर मैनेजमेंट कोटा 35% के जो फीस है वहां पर 9,92,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर 10,92,000, थर्ड ईयर 11,91,000, फोर्थ ईयर 12,90,000 और फिफ्थ ईयर में 6.95 लैक्स ये देना पड़ेगा मैनेजमेंट कोटा के स्टूडेंट्स को। और जो 15% यहाँ पर बचता है वो NRI कोटा में चला जाता है, राइट। और गवर्नमेंट कोटा की जो 50% की सीट है, यहाँ पर स्टेट कॉलेजेस में जो प्राइवेट में कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट कोटा लगेगा पंजाब में, जो कि पहले से लागू होता आया है, यहाँ पर जो फीस दी गई है, फर्स्ट ईयर 3,86,000, सेकेंड ईयर 4,24,000, थर्ड ईयर 4,63,000, फिर फोर्थ ईयर 5,02,000 एंड फिफ्थ ईयर में ये 2,70,000 टोटल फीस पे करनी पड़ेगी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब की ओर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कि कौन यहाँ पर एलिजिबल होगा, देन गाइस वहाँ के डोमिसाइल यानी बोनाफाइड रेजिडेंट्स जो वहाँ के हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो बोनाफाइड रेजिडेंस का रूल है पंजाब अथॉरिटीज़ का, पंजाब के गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से जिन्होंने अपनी एजुकेशन क्लास 11-12 अगर पंजाब से उन्होंने कर रखी है तो फिर उनको वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे पंजाब की इस काउंसलिंग में। पंजाब की ओर से इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि जो ऑफिशियल जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो बाद में जारी किया जाएगा, राइट। BDS और MBBS के कोर्स की फीस ये अभी आप देख रहे हैं, जो 15% NRI कोटा है इसमें MBBS की फीस लगेगी $1,10,000 और ये लागू होगा गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए। सो गाइस, अगर हम एक शॉर्ट में बात ये करें कि NMC का बिल इस बार लागू होगा, देन गाइस ये 2022 के सेशन से लागू नहीं होने वाला है। नीट 2022 की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर आप एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं, आज ही आप डाउनलोड कीजिए मेडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। नेक्स्ट के वीडियोस में जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, नीट के रिजल्ट आ जाने के बाद क्या एक्सपेक्टेड है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, हर स्टेट के लिए प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बताएंगे कंप्लीट डिटेल। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।